आप सभी का स्वागत है मेरे यूपीएससी के इस मिनी व्लॉग में। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हैं, वो कौन सी आदतें हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में और आगे जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो आप सभी के मेजर डाउट बनने का कारण बनते हैं। आज हम जिस सिचुएशन में, आज हम जिस स्थिति में हैं, कहीं ना कहीं आप सभी की एज लगभग 18 से 25 वर्ष के बीच में होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो होंगे वो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपको अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं मिला? क्या वास्तव में आप अपना 100% दे रहे हैं अपनी तैयारी में? ये काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं ना कहीं चिंतित करते हैं, भ्रमित करते हैं, और यही कहीं ना कहीं आपकी असफलता का कारण बनते हैं, क्योंकि आप खुद से प्रश्न कर ही नहीं रहे होते। ऐसे ही कुछ मेरे किस्से हैं, मेरे अपनी राय है, और जो मैंने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ मैं इंक्लूड करता रहता हूँ और कुछ ना कुछ उससे सीखता रहता हूँ। अब उनके आगे बेनिफिट्स क्या हैं, उनके परिणाम क्या हैं, रिजल्ट क्या हैं, और क्या मैं और बेहतर कर सकता था। ऐसे ही कुछ मेरे अपने निजी एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, और आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस बता रहा होता है तो उसके शब्दों में कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकता है, लेकिन उसकी भावनाएं जो होंगी वो वास्तविक होती हैं। तो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपनी इस जर्नी में जो मुझे अभी तक सीख मिली है उसके बेस पर मैं आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ और यहाँ पर अपनी राय आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले कई सालों में जो मैंने फेस किया है उस बेस पर बात करेंगे, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर आपको उसमें लगना पड़ता है। मैं अपने कक्षा 8 का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बहुत सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे नहीं था, मैं हर काम करता था, खेलता कूदता था, एंजॉय करता था। लेकिन मैंने एक बार डिसाइड किया कि मेरे मैथ में इतने मार्क्स आने चाहिए तो आने चाहिए। मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली मैंने सोचा था कि 95, ऐसे मैंने एक बता रहा हूँ एक आंकड़ा, ठीक है, 95 मैंने सोचा था। तो मेरे मार्क्स पता है कितने आते थे? 94, 93 ये हो सकता था, या फिर 96 या फिर 97। 95 से 2 नंबर ज़्यादा हो सकते थे या फिर 2 नंबर कम हो सकते थे, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता था। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम वही आता है मेरे भाई। हाँ, 1-2 नंबर दाएं बाएं हो जाए वो बात अलग की है, उसमें फिर कहीं ना कहीं आप अपने लक को भी दोषी ठहरा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब आप किसी भी चीज़ को काम करने के लिए निश्चय कर लेते हैं तो वो आपके साथ होकर ही रहता है। आप उसके लिए 100% दे रहे होते हैं, आपका फोकस क्लियर होता है, आप उस पर मेहनत करते हो, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीज़ें आपको एक पार्ट नहीं, वो आपके लिए इंजॉय का एक ड्यूरेशन बन जाता है। उस समय आप इंजॉय करने लगते हैं। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार समझ गए तो धीरे धीरे उसमें इंजॉय आने लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको हार्ड लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, ठीक है। तो इस तरीके से अभ्यास करने से चीज़ें आपको आसान आपके लिए बन जाती हैं। तो अभ्यास आपको करते रहना है, और साथ ही साथ हम अपने मन में कहीं ना कहीं जो ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट कर रही होती हैं, जैसे कहते हैं यार आज थके हुए हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे। अरे चलो अभी आराम कर लेते हैं, दोपहर में पढ़ लेंगे। दोपहर में कहते हैं अभी तो यार दोपहर है, गर्मी हो रही, चलो फैन ऑन करके सो लेते हैं, शाम को पढ़ाई करेंगे, पूरी रात आज पढ़ाई करेंगे। खाना खाया फिर नींद आ रही, अरे चलो सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। और वर्कआउट भी करने तो जाना है तो सुबह उठ के पढ़ लेंगे। सुबह उठे आप वही तकरीबन 6 से 7 बजे, सोचा आज चलो स्किप कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, और उसके बाद चलो कल से पढ़ेंगे। कल से ड्यूरेशन वही अपना जो टाइमिंग है उसकी वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने समय को कब डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को कब डिस्ट्रॉय करने लगते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और वो समय आपका 1 से 2 दिन, 2 दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, और महीने से सालों कैसे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये जो माइंड है ना, ये माइंड, इस पर नियंत्रण कर पाना इतना आसान नहीं है। और अगर आप इस पर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप नियंत्रण कर भी लेंगे, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है।
जैसे वो अभी आपको सोने के लिए कह रहा है और आपको पता है सोने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो कह दो अभी नहीं सोएंगे, 2 घंटे पढ़ने के बाद सोएंगे। और यहाँ से आपके अंदर मैं मोटिवेशन नहीं लाना चाहता, और यहीं अगर आप सोने के बजाय 2 घंटे पढ़ लेंगे तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी आपके अंदर रिलीज होगी। मोटिवेशन जैसी चीज़ को मैं मानता नहीं हालांकि, लेकिन इस पर मेरे जो विचार है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता। आपके अंदर बस आप जब अपने काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है जो आपको और बेहतर करने के लिए अगले दिन परफॉर्म तैयार कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है। तो इस मन का जो खेल समझ गया मेरे भाई, वो धीरे धीरे अपने जीवन में प्रोग्रेस करता चला जाएगा। आप इस पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करें और काम को 100% करें। पहला दिमाग पर नियंत्रण, और दूसरा 100% काम करें। जब आप खेल रहे हो तो 100% दें, पूरी एनर्जी के साथ खेलें। जब आप पढ़ रहे हो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें। कंसंट्रेट आप बनाकर किसी भी काम को करें, कंसंट्रेट बनाकर करें। और कंसंट्रेट बना पाना इतना पॉसिबल नहीं है। 140 करोड़ की जो आबादी है, ऐसे नहीं मतलब मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, समझ रहे हो ना। 0.0, अरे मैं जो आंकड़ा दे रहा हूँ वो भी शायद गलत हो जाए, तो आंकड़ा मैं नहीं दे रहा। अगर आपने पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, और वो इतना पॉसिबल नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, ये दोनों बातें हर पर्सन करेगा, लेकिन आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी आप धीरे धीरे स्टेप उठाएं, छोटे छोटे स्टेप पर उठाएं। ठीक है, आप मेरी वीडियोस देखेंगे निश्चित सीखेंगे। पिछले 6 महीनों से मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। 75 डेज का जो चैलेंज था वो मैंने कंप्लीट किया है, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मैंने बोल दिया कि 6 महीने मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो आपको आंख बंद करके मुझ पर विश्वास नहीं करना है। ये इतना पॉसिबल नहीं है आपको लग रहा है। आप जो ऊट पटांग खाते हैं, बाहर की चीज़ें, जो फास्ट फूड होता है, ये कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है आपके अंदर। देखो एनर्जी तो आपके शरीर के अंदर काफ़ी होती है, उल्टे सीधा तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो ऐसे चीज़ों का मतलब जो आप समझ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल कर रहा होता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल या डेंजरस साबित हो रहा होता है। तो ये चीज़ें आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही होती हैं। आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या अवॉइड करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और ये हम करेंगे बहुत धीरे धीरे। मैं पिछले 6 महीने में, जैसे मैंने 75 डेज़ का जो चैलेंज लिया था, इसमें मान के चलो मैंने 80% वर्कआउट किया है। 75 डेज़ का 80% जो भी आए, तकरीबन 50-55 दिन मैंने एक्सरसाइज करी है, और मान के चलो ऐसे ही मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन मतलब पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में भी आपको आगे फॉरवर्ड करेंगी, और सही सोच के साथ, सही इंटेंशन के साथ जब आप काम करेंगे तो उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो यही मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला था कि अपने मन पर काम करो, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी फिटनेस पर काम करो। मेरे चैनल का नाम इसीलिए मैंने रखा है फिटनेस के साथ यूपीएससी। यूपीएससी तो मान लीजिए स्टडी की कैटेगरी में आ गया। स्टडी करेंगे तो आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हैं, आईआईटी भी क्लियर कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और फिटनेस मतलब अपने बॉडी की केयर करो, फिर चाहे शारीरिक बात हो, फिर चाहे मेंटली, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनना है। स्पेशली बहनों के लिए बोलूँगा, आज हमारे समाज में इतनी घटनाएं घटित होती हैं, अगर वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली आपको मेंटली तो स्ट्रांग बनना ही है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप एक अच्छी विचारधारा के साथ अपना बचाव कर सकते हैं, और अगर आपके पास बॉडी होगी तब तो आपको आप सब फिलहाल वैसे भी कहते हैं ना, शरीर की ताकत से बड़ी हमेशा ही बुद्धि रहेगी, क्योंकि ज्ञान के बराबर कुछ भी नहीं संसार में, है ना। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनिए, माइंड पर काम करिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे मेरे अपने ओपिनियन सुनने के लिए।
प्लीज़ आते रहिएगा, क्योंकि हम दोनों भाई बहन आगे बढ़ेंगे, समाज को बदलेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे। क्योंकि मैं ना तो परफेक्ट हूँ और ना ही मैं बहुत ज्ञानी हूँ। बस जो चीज़ें मैं सीखता हूँ वही मैं अगले पर्सन को बताने का प्रयास करता हूँ। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको कोई ऐसी बात आपको लगती है कि इसमें और सुधार कर सकते तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अभी हम सब सीख रहे हैं और मनुष्य हमेशा सीखता रहता है। तो बातें आज की कल गलत भी हो सकती हैं, आज की जो मैंने बातें बोली हो सकता है कुछ गलत हो, तो सीखने की प्रवृत्ति चल रही है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार।